आजमगढ़ से है, जहां दीवानी कचहरी में बम की सूचना से मचा हड़कंप। खबर पर सक्रिय हुई पुलिस, परिसर कराया गया खाली। पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान जारी। आजमगढ़ के दीवानी कचहरी में बम होने की सूचना से अचानक अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया और एहतियातन पूरे कचहरी परिसर को खाली कराया गया। यहाँ अदालत परिसर में मौजूद वकीलों, वादकारियों और कर्मचारियों को तत्काल बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम पूरे परिसर में सघन जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मेले के माध्यम से धमकी की सूचना मिली, जहां लगभग 12:15 से 12:30 के बीच बम के धमाके होंगे। इस पूरी सूचना को लेकर जहां दीवानी कचहरी में हड़कंप मच गया, जिले की पुलिस प्रशासन सक्रिय हुई और सुरक्षा के मद्देनजर मुख्य द्वार को सील कर दिया गया और आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम ने पूरे परिसर में सघन जांच कर रही है, जहां हर कक्ष, रिकॉर्ड रूम और वाहन पार्किंग क्षेत्र की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार फिलहाल जांच जारी है और स्थिति नियंत्रण में है। जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। वहीं किसी भी प्रकार की अफवाह से बचने की अपील की गई और इस पूरे मामले एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि एक मेल के माध्यम से जानकारी मिलने पर पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और पूरे कचहरी परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। किसी तरह की हड़कंप की चीजें नहीं रही और न ही किसी तरह की आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। सघन चेकिंग अभियान पूरे दिन जारी रहेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से संवाददाता कलीम आजमी के साथ। क्या प्रारंभिक सूचना आई और क्या अपडेट है? एक मेल प्राप्त हुआ था जिसमें इस धमकी का उल्लेख था और उस पर सूचना प्राप्त होते ही तुरंत पुलिस सक्रिय हुई और सघन चेकिंग अभियान इस दौरान चलाया गया। सुरक्षा की जो व्यवस्था थी उसको चाक चौबंद किया गया और किसी तरह की हड़कंप या उस तरह की चीज़ें नहीं रही और जो है इसमें कोई आपत्तिजनक चीज़ या कोई उस तरह की चीज़ अभी तक नहीं मिली। अभी चेकिंग जारी है ना? चेकिंग जारी रहेगी और जो सुरक्षा के उपाय वो चाक चौबंद रहेंगे। सर, पूरे मामले में जो अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से प्रोटोकॉल तैयार है, रोज सुबह जांच होती है, जांच को किस तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि मेटल डिटेक्टर वगैरह तमाम चीजें हैं, उसको किस तरीके से मॉनिटर किया जाएगा? देखिए, हमारी जो न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था है उसकी एक एसओपी है, उस एसओपी का भी पालन किया जा रहा है और समय समय पे इसकी सिक्योरिटी ऑडिट जो है माननीय न्यायालय से समन्वय स्थापित करके किया जाता है और जो हमारी बीडीएस और एएस टीम्स हैं वो भी लगातार इसमें सक्रिय रह के चेकिंग करती रहती हैं। जो इसमें परिवादी आते हैं, न्यायालय है या जो भी वहाँ का स्टाफ, कर्मचारी, अधिकारीगण, सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उसमें ये किस स्रोत से आया है उसकी जाँच चल रही है, हमारी टीम लगी हुई है। और भी कई जगह कितना है, क्या उसी कड़ी में है अफवाह? इसकी जांच अभी की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। इसमें अभियोग पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की जाएगी। स्रोत जो है उसके बारे में जानकारी की जाए। ये जो माननीय न्यायालय है उनकी ईमेल आईडी है। वकील साहब, कैसा अफरा तफरी का माहौल है आज दीवानी कचहरी में? अपना परिचय देते हुए बताइए। मेरा नाम अश्वनी तिवारी है, मैं अधिवक्ता दीवानी न्यायालय आजमगढ़। आज सुबह रोज की बात ही अधिवक्तागण और वादकारी न्यायिक कार्य हेतु न्यायालय में उपस्थित हुए थे। अचानक पुलिस प्रशासन के द्वारा एक सूचना दी जाती है कि आज कचहरी में कहीं बम होने की संभावना या कोई सूचना उन्हें प्राप्त है। इसलिए वादकारियों को और अधिवक्तागणों को, बाकी न्यायिक अधिकारियों सबको कचहरी से बाहर कर दिया गया है और एक सघन जांच चल रही है और पुलिस प्रशासन और बम निरोधक दस्ते के साथ एक जांच चल रही है कि क्या यह सच है या अफवाह है। दो दिन तक कचहरी बंद रही, किसकी सिक्योरिटी किसके हाथों में होती थी कि अब तक नहीं? जब सुबह 9:30-10 बजे आपको सूचना दी जाती है, इससे पहले क्या अब तक नहीं चेक किया जा सका था? यही एक थोड़ी समस्या है प्रशासन की कि सुबह से पूरा प्रशासन शांत पड़ा हुआ था। अचानक से जब वादकारी और और न्यायिक अधिकारी आ गए, कचहरी में भीड़ का माहौल हो गया, तब अचानक से आते हैं और सबको बाहर कर देते हैं। और आप देख ही सकते हैं आसपास इकट्ठा कर दिया इन लोगों ने और एक पैनिक माहौल क्रिएट कर रखा है। वकील साहब, एक चीज़ ये भी देखने को आई कि जो वादी होते हैं, जो जेल में निरुद्ध है, उनकी वाहन आती है और यहाँ से घूमती है
क्या प्रशासन में मिसकम्युनिकेशन नहीं है कि इस तरह का काम हो रहा है? बिल्कुल, ये लग रहा है कि प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों को आपस में कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि अगर ये सूचना उनको प्राप्त थी तो बाहर से जेल से कैदियों को यहाँ क्यों लाया गया था, उनको भी यहाँ ला के फिर वापस किया जा रहा है। और हम अधिवक्ताओं को भी ये सूचना पहले दी जा सकती थी, जब नियमित रूप से कचहरी 10 बजे चलना शुरू हो तब ये सूचना ये देते हैं कचहरी में, और इससे एक पैनिक माहौल क्रिएट हो गया है। अभी क्या स्थिति है और कब तक सामान्य होने की स्थिति है? अब ये तो कोई अधिकारी बता रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी बार पूछने का प्रयास किया, तो प्रशासनिक अधिकारी कोई कहता है आधे घंटा, कोई कहता है 1 घंटा। बम निरोधक दस्ता आया हुआ, एक सघन जांच चल रही है, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, कितनी समय लगेगा। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम निशांत राय टीपू है। निशांत जी, किस तरह का अफरा तफरी का माहौल है, क्या वजह है? अभी हम लोग को ये सूचना मिली, अभी हम लोग सुबह 6 बजे एक ईमेल के माध्यम से यहाँ के प्रशासन को पता चला कि कचहरी में किसी ने बम रखा हुआ है। लेकिन प्रशासन की इसको लापरवाही कहेंगे कि जब 6 बजे आपको ये सूचना थी तो आप अधिवक्ताओं को ये जानकारी आप पहले दे सकते थे। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे कैदियों की गाड़ी आई जिनकी आज पेशी थी, वो भी प्रशासन द्वारा लौटा दी गई, यानी प्रशासन में आपस में भी मिसकम्युनिकेशन था। तो ये एक लापरवाही कही जाएगी कि आप अधिवक्ताओं की के साथ आप मजाक करें। अगर ऐसी सूचना थी तो आप इस परिसर में अधिवक्ताओं को आने नहीं देते, उनकी गाड़ियां नहीं आने देते और उनके साथ ही खिलवाड़ करा जा रहा है। किसकी गलती मानते हैं ये, इसका सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है और किसकी गलती आप लोग मान रहे हैं? इसमें गलती तो हम किसी की नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मिसकम्युनिकेशन, और इस चीज़ को हम खुल के ये कह सकते हैं कि अधिवक्ताओं के जीवन को पूरा प्रशासन और ये सरकार मजाक समझ सकती है कि अगर इतनी बड़ी सूचना आपके पास थी कि यहाँ कचहरी कैंपस में बम रखा गया है तो आपको ये सूचना पहले ही दे जाए। सुबह 6 बजे अगर आपके पास मेल आया था तो आप किसी न किसी माध्यम से आप वकीलों को ये सूचित कर देते कि आप इस एरिया के 1 आध किलोमीटर के करीब ना आए। जो मार्टिनगंज से या जो फूलपुर से या इतने दूर दूर से अधिवक्ता साथी आए हैं वो अपनी जान को हथेली में रख के इस कैंपस में घुस रहे हैं, तो ये तो गलत चीज़ है ना। अगर आपको ये प्रशासन को ये बात पता है तो आपको पहले सूचित करना चाहिए था। यानी अधिवक्ताओं की ज़िंदगी आपके लिए कुछ नहीं है, और हम अधिवक्ता इसी के लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हैं कि हमारे जीवन को भी बहुमूल्य समझा जाए। हम आम नागरिक के लिए सबकी समस्याओं को लेकर लड़ते हैं और सबको हक अधिकार दिलाने की बात करते हैं। सराउंडिंग लगभग अभी इस कचहरी के इर्द गिर्द अभी भी हजारों की संख्या में लोग उपस्थित है, केवल कचहरी खाली कराई गई और यह जगह अभी भी उसी तरह अपना तो ये भी देखिए प्रशासन की एक कमी है। अगर आपको ये सूचना है कि बम अंदर है, अब क्या उसकी कितनी क्वांटिटी में है या क्या उसकी विशालता हो सकती है, क्या क्षमता हो सकती है, उसको आप बिना जाने आप ये पहले ये तो इलाका खाली करा देना चाहिए था। आप ये बस बाउंड्री के बाहर खड़ा है, अगर मान लीजिए बाउंड्री के इर्द गिर्द कहीं ऐसी चीज़ें होगी, कोई ऐसा विस्फोट होगा तो हजारों की संख्या में यहाँ एडवोकेट और क्या नाम वकील खड़े हैं, किसी के साथ या पत्रकार बंधु खड़े हैं, किसी साथ कोई अपनी घटना हो जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी कोई लेगा नहीं। इस घटना के बाद वकीलों की क्या मांगी होगी? हमारी मांग होगी कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए और कोई भी किसी की भी बिना तलाशी के इस कैंपस में जांच न हो। जो पुलिस प्रशासन एक उसने लगा दिया है लाइट उसको डिटेक्टर मशीन डिटेक्टर जो लगाया है वो अभी तक चालू नहीं है, टीटा बोल के चला जाता है। अगर आपको सूचना है, आपके डिटेक्टर पर विश्वास है, तो कैसे अंदर बम चला गया? यानी इसका मतलब आप मजाक कर रहे हैं, बस वो आप लाल लाइट और हरी लाइट दिखा के अधिवक्ताओं के साथ और सबके साथ मजाक कर रहे हैं कि कैंपस में कोई भी आ जा सकता है। कैंपस में घूमने वाले संदिग्ध लोगों की जांच हो, जिनका मतलब ऐसे अधिवक्ताओं के रूप में जो काला कोट पहन के लोग घुस जा रहे हैं फर्जी लोग, उनकी भी जाँच हो कि कुछ भी हो सकता है। भाई अधिवक्ता की सुरक्षा सबसे सर्वोपरि है, अधिवक्ता ही नहीं रहेगा तो आम जनता की बातें किससे रखी जाएंगी। तो सबसे बड़ी मांग है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट ले आया जाए और सभी की मांग किया जाए। आप प्रदेशों में देख ही रहे हैं घटनाएं, टोल पे किस तरह से काले कोट को लोग समझते हैं कि उनका दुश्मन है, जबकि काला कोट हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहता है, हर जगह आपके साथ रहता है।